मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत के मुरथल स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में आयशर लैब का उद्घाटन किया। सीएम ने रिसर्च स्कॉलर्स को भी सम्मानित करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के मूरथल में दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचकर परिसर में आयशर लैब का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने कहा कि दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरियाणा के युवाओं के कौशल और उज्जवल भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं। ये क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प जिसमें कौशल प्रयोगशाला में पनपता है और उद्योग तक जाता है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे ये प्रयास युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। देखना गुनगुन दीदी, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। शाबाश अभी। और मेरा तिरंगा मेरे सीने पे सजेगा। अच्छा सुनिए, वो तिरंगा यात्रा के लिए आपने चारों के झंडे वो गाड़ी में रख दिए ना? हाँ, रख लिए। अच्छा अभी ये बताओ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था? हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार लाल किले से शान से लहराया गया। हाँ, और पता है क्या हुआ था? उसी लाल किले की प्राचीर से कौन सी मुहिम दीदी? स्वच्छ भारत मिशन की। गंदगी को देश से निकालकर स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुहिम। बिल्कुल सही कहा। हम आजाद तो हो गए, पर असल बात तो ये है कि क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाए जो हमारे देश को और हमारे घर को गंदा करती है। हम आजाद तो हो गए, अब हमें बुरी आदतों की गुलामी से भी आजादी पानी है, क्योंकि किसी भी देश की आजादी तभी मान्य होती है जब उस देश का हर नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे तिरंगा फहराता है। और अभी देश केवल नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं बनता है। हमारा देश, हमारा राज्य हरियाणा हमारा अपना घर ही तो है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। तो छोटी छोटी आदतों को बदलने में कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं लगती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी जागरूक कोशिश जरूर लगती है। अरे समझ गई। तुम दोनों बाप बेटे किस पे इशारा कर रहे हो? मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ और ये दोबारा नहीं होगी। रुको मम्मी, सिर्फ कचरा साफ करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरे को सही तरह से अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। वाह बेटा, मतलब कचरा सिर्फ फेंकना ही नहीं है, उन्हें सही डब्बों में डालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आइए, जैसे अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही अपने देश और हरियाणा को भी स्वच्छ और साफ रखें। तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने से नहीं, बल्कि उस धरती का सम्मान करने से होता है जिस पर वो लहराता है। तभी तिरंगे का कद भी और ऊंचा होगा, और हमारा भी। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें
कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।